Hello students, this is Balram Kasnia from Arya College of Engineering and IT, Department of Electrical Engineering. Subject is electrical measurement and measuring instruments. In last lecture we studied about Kelvin's double bridge and potentiometers, and in this lecture we study construction of AC bridges. For measurement, the AC bridges used for measurement of inductance and capacitance and resistance. So how to construct AC bridges we learn in this lecture. In AC bridges there are four arms: Z1, Z2, Z3, Z4. These impedances are complex type because there is angle also is considered in calculation. The balance condition is Z1 upon Z2 equal to Z3 upon Z4. Z1, Z2, Z3, Z4 are complex impedance. In balance condition there are V1 and V2. We calculate V1 and V2, and V1 equal to V upon Z2 plus Z4 into Z4, and V1 equal to V upon Z1 plus Z3 into Z3. In balance condition here are V1 equal to V2, and finally we get a balance condition Z1 upon Z4 equal to Z1 upon Z3. Z1 इसमें अपने क्या था, एंगल भी साथ में लेते हैं. जैसे Z1 के एंगल के साथ आएगा θ1, Z2 के साथ θ2, Z3 के साथ θ3 और Z4 के साथ θ4 आएगा. अगर बैलेंस करेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे Z1 मैग्नीट्यूड अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z4, तो एंगल ऐड हो जाएंगे. जैसे θ1 माइनस θ2 इक्वल टू θ3 माइनस θ4. तो अगर बैलेंस करेंगे तो θ1 प्लस θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ3 प्लस θ2. तो अगर आपने बैलेंस करेंगे तो एंगल को भी अपने को बैलेंस करना पड़ेगा. जैसे आमने सामने भुजाओं को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में उसमें एंगल भी बैलेंस करना पड़ेगा, तब अपने पास एक बैलेंस ब्रिज की कंडीशन आएगी. और ये Z1 Z2 Z3 Z4 आर कॉम्प्लेक्स टाइप है, यानी एंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा इन वैल्यूज़ के साथ में. जैसे मान लो कि एक ये ब्रिज दिया, व्हाट इज़ द बैलेंस कंडीशन फॉर दिस ब्रिज. अगर अपने कुछ बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसके एंगल जो है बैलेंस नहीं है. कैन दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड? नो, दिस इज़ नो बैलेंस ब्रिज बिकॉज क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ तो जीरो एंगल होता है, एंड कैपेसिटर के साथ होता है -90 डिग्री, और इंडक्टर के साथ होता है प्लस 90 डिग्री. तो अगर इसमें अपने बैलेंस करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी. तो -90 इक्वल टू 90 तो नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि आमने सामने जो मल्टीप्लाई करेंगे और एंगल बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कंडीशन नहीं आएगी. यानी कि दोनों आमने सामने का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने बैलेंस कंडीशन में एंगल इक्वल नहीं है. तो ये अगर कंपोनेंट अपने अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस टाइप से अपने ब्रिज बनाएंगे, तो ये एक बैलेंस ब्रिज नहीं है. तो अगर बैलेंस ब्रिज करने के लिए अपने क्या करेंगे, मान लो कोई भी अननोन क्वांटिटी है और तीन जो एलिमेंट्स है वो अननोन है, तो अपने उनको बैलेंस करेंगे, उनके एंगल को भी बैलेंस करेंगे यानी कंस्ट्रक्शन करते टाइम. फिर अपने अगर मान लो बैलेंस कंडीशन आती है तो भी अपने ब्रिज से कुछ रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं, इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं. जैसे मान लो एग्जांपल में दिखाया गया है कि जैसे मान लो कोई ब्रिज है, तो इसके अंदर जैसे मान लो कि अपने गैल्वेनोमीटर और सप्लाई की तो कंडीशन सेम रहेगी. जैसे मान लो अपने प्योर कैपेसिटर मेजर करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए अपने को मान लो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है. तो यानी कि ब्रिज अलग अलग बहुत टाइप के ब्रिजेज होते हैं, लेकिन अपने कंस्ट्रक्ट करना है कैपेसिटर के लिए कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंडक्टर के लिए कैसे ब्रिज को बनाते हैं, और रेजिस्टेंस के लिए ब्रिज को कैसे बनाते हैं, वो अपने इसमें करेंगे. जैसे मान लो कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर को मेजर करना है, CX अननोन कैपेसिटर है, बाकी C1 नोन है, R2 R3 भी नोन है. तो तीन जो क्वांटिटी है वो नोन है और एक अननोन है. तो अगर बैलेंस करेंगे अपने तो आमने सामने का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, CX की वैल्यू आ जाएगी. अब अपने इसमें एंगल देखें, एंगल क्या आएगा, एंगल कैपेसिटेंस का होता है ना -90 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -90.
तो बैलेंस भी एंगल भी बैलेंस है। R1 और R3 का तो जो एंगल होगा उसमें क्या होगा कि वो 0 डिग्री होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अपने कैपेसिटर C1 का एंगल होगा, CX का जो एंगल होगा -90 इक्वल टू -90 होगा, तो एंगल भी बैलेंस है। तो अपने कैपेसिटेंस ऐसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए अपने किसी भी ब्रिज को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2 के अंदर देखें, अगर मान लो कैपेसिटेंस मेजर करना है और उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसको अपने कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने जैसे मान लो कि एक Z1 में C1 तीन जो एलिमेंट हो गए नॉन करेंगे, बाकी एक अपने जैसे मान लो कि CX और RX क्या है अननोन क्वांटिटी, उनको मेजर करना है। C1 R1 R3 R4 क्या है नॉन है, और उसको अपने आमने सामने को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनको पैरेलल में सोल्व करेंगे, C1 R1 पैरेलल में सोल्व करके और मल्टीप्लाई R4 से करेंगे, जैसे इसमें ये दिया हुआ जैसे। तो फाइनली अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/R1 प्लस j⍵C1 और मल्टीप्लाई में R3 इक्वल टू 1/RX प्लस j⍵CX और मल्टीप्लाई में R4 आएगा। ये तो ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, CX और RX की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी ब्रिज अपने कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ही लाइन के अंदर, उसका मतलब अपने उसको बैलेंस इक्वेशन अपने ले सकते हैं एक ही लाइन के अंदर कंस्ट्रक्ट करके। कोई भारी ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट करो, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट करो और उसको बाद में बैलेंस कर लो। अब इसके अंदर अपने मान लो सपोज करो एंगल देखें तो आमने सामने, जैसे मान लो सपोज करो C1 R1 और R4 का जो एंगल देखेंगे अपने पास क्या आएगा, -90 डिग्री आएगा, क्योंकि R का तो एंगल 0 है। और अगर मान लो दूसरी अगर आर्म्स का देखें आमने सामने, जैसे मान लो ये इसका CX का RX और R3 का जो एंगल आएगा वो भी -90 डिग्री आएगा। तो अपने ये क्या है कि एंगल भी इसमें बैलेंस है, तो ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अगर मान लो सपोज करो कि अपने आपने कोई भी जैसे चेंज कर दिया, मान लो C1 R1 को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे R3 की जगह, C1 R1 को रिप्लेस कर दिया R3 की जगह, तो अपने अब इसमें एंगल देखेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। अब एंगल इसमें क्या आएगा, अब इसमें एंगल आएगा जैसे मान लो -90 प्लस -90 इक्वल टू 0, तो -180 आ गया। तो ये बैलेंस नहीं है। तो अपने इसके यानी कि एंगल भी बैलेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस होते हैं, इसमें एंगल भी अपने को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस तरह अपने इसको बैलेंस करेंगे, फिर अपने कोई भी ब्रिज है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर अपने उसमें से कोई भी अननोन क्वांटिटी जैसे कैपेसिटेंस है रेजिस्टेंस है वो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में अपने कोई भी प्योर इंडक्टर है, जैसे उसको मेजर करना है और उसके साथ क्या लगा हुआ है सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इंडक्टर की कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो बहुत सारे ब्रिज होता है इंडक्टर मेजरमेंट करने के लिए, तो उसको कैसे बनाया गया, तो उसको अपने उसे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको बैलेंस करना है और आप उसको कोई भी ब्रिज है उसको अपने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि L1 R1 और R3 R4 नोन है और LS और RS क्या अननोन है, अपने कुछ को इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लो सिंपल अपने इसकी इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, आमने सामने को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपने को वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बस आमने सामने वैल्यू कैलकुलेट कर RS और LS की वैल्यू आ गई अपने पास फाइनली, ये देखो। ठीक है, क्या आ गया अपने पास, RS और LS की वैल्यू आ गई। अब इसमें अपने देखेंगे कि जो अपने आपने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है इसके अंदर अब ये बैलेंस है कि नहीं है। अब जैसे मान लो कि L1 R1 और R4 का एंगल ऐड होगा, तीनों का एंगल ऐड होगा, R का तो 0 है, R1 और R4 का 0 होगा, L का क्या होगा 90 डिग्री। अब सामने वाले जो आमने सामने के जो सामने वाले भुजा है उनका एंगल देखें, LS RS और Z3 का, मतलब अपने एंगल देखेंगे तो क्या होगा, R3 ZS का तो 0 है और LS का क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल भी बैलेंस है, तो अपने इसमें इंडक्टर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस होता है उसको अपने बैलेंस करके कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको अपने मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 मान सपोज करो कि आपके पास पैरेलल में आ जाए कोई भी, जैसे मान लो आर्म्स के कैपेसिटेंस पैरेलल में आ गया तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो एंगल देखो अब क्या आएगा। मैं सबसे पहले अपने बैलेंस करेंगे, बैलेंस में क्या करेंगे, आमने सामने जैसे Z1 मल्टीप्लाई Z4 हो जाएगा, Z3 मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, जिसमें Z2 में हो जाएगा। जैसे Z2 Z3 इक्वल टू Z1 Z4 आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसकी आ जाएगी, जो अननोन क्वांटिटी LS और RS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये बैलेंस है कि नहीं है। अब इसके अंदर बैलेंस कंडीशन कैसे देखेंगे, बैलेंस कंडीशन में आमने सामने के एंगल देखने होते हैं अपने को। अब जैसे मान लो कि Z1 और Z4 का एंगल क्या है, Z1 का एंगल है 0, Z4 का एंगल क्या है 0। ठीक है, अब दूसरी साइड में देखेंगे Z3 और Z2 का एंगल। अब Z3 का एंगल क्या है, R3 का 0 है, C है इधर, C3 है, C का एंगल कितना आएगा, C का आ गया -90 डिग्री।
और उधर एल एस और आर एस का एंगल कितना आएगा, आर का 0 है और एल का कितना आएगा, एल का आएगा +90 डिग्री, +90 -90 जीरो हो गया और इक्वल टू क्या है 0। तो ये बैलेंस कंडीशन है, तो अपने इसमें इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंस कंडीशन आ गई, तो अपने कोई सा भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उससे अपने कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी ब्रिज अपने को इतना जितने भी ब्रिजेज होते हैं अलग अलग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल अपने को कंस्ट्रक्ट करना है कि हाउ टू मेजर इंडक्टेंस एंड हाउ टू मेजर कैपेसिटेंस एंड हाउ टू बैलेंस ए ब्रिज। कॉम्प्लेक्स जो इंपेडेंस होते हैं उनको अपने कैसे बैलेंस करते हैं, आमने सामने के एंगल जितने भी हैं उनको अपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लो आप आर्म्स इसमें चेंज करते हो तो अनबैलेंस कंडीशन आ जाएगी। अनबैलेंस कंडीशन में आप कोई भी एलिमेंट अननोन जो क्वांटिटी है उसको मेजर नहीं कर सकते। थैंक यू गाइस।